चलिए बेटा अब हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इसके बेस पे F इक्वल्स टू ma के बेस पे, ठीक है। तो बेटा सिंपल है, वो बोलेगा आपको ऐसे कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, 5 न्यूटन की कोई फोर्स है, ठीक है, मास m1 में, मास m1 के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है, ठीक है, उसमें कितना बेटा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है। सेम फोर्स 5 न्यूटन की ही, ठीक है, किसी सेकंड मास m2 पे लगती है तो बेटा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है, कितने का, ठीक है, एक्सेलरेशन a2 उसमें प्रोड्यूस कर देती है जब वो उस पे लगती है, ठीक है, 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ठीक है बेटा। व्हाट विल द एक्सेलरेशन इफ मासेस आर टाइड टुगेदर, ठीक है, दैट मीन्स क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा अगर m1 और m2 को टाई कर दिया जाए टुगेदर। तो बेटा सिंपल है, F इक्वल्स टू m1 प्लस m2, इसको टाई कर दिया मतलब मासेस को ऐड कर दिया, और इसका कॉमन इनका एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम फोर्स, दैट मीन्स फोर्स कितनी रहेगी 5 न्यूटन ही। तो आपको यहाँ पर 5 न्यूटन वैल्यू पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो आपको m1 और m2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, यहां से निकाल लेंगे बेटा, ये F इक्वल्स टू ma से फर्स्ट में डालेंगे, 5 न्यूटन की फोर्स, m1, एक्सेलरेशन कितना है 8, तो बेटा इसकी वैल्यू निकल जाएगी 2 मिनट में, 5/8, ठीक है बेटा, ये हो जाएगी m1 की वैल्यू। सिमिलरली m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वही 5 न्यूटन रख के, ठीक है, यहाँ पर क्या m2 और यहाँ कितना आ जाएगा 24, तो 5/24 वुड बी m2, ठीक है, जब तक जरूरत ना हो काटना नहीं होता, ठीक है बेटा। तो अब m1 m2 को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, m1 प्लस m2 को ऐड कर लेते हैं, तो 5/8 प्लस 5/24, ठीक है, तो आपको पता है क्या इतना 24 ही आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम, ठीक है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 15 प्लस 5, और ये कितना हो जाएगा बेटा, यस 20/24, ठीक है, थोड़ा सा काट लेते हैं यहाँ पर 5/6, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ठीक है, m1 प्लस m2 की वैल्यू कहाँ पुट कर दें, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो फोर्स तो आपको पता है यहाँ पर, ठीक है, इसमें पुट करेंगे, 5 न्यूटन की है, सेम फोर्स अप्लाई हो रही है। अब मास कितना है 5/6 और एक्सेलरेशन a, ठीक है, ये टोटल मास है m1 प्लस m2, ये इसकी वैल्यू, ठीक है, जो हमने यहाँ से निकाल के डाली है। तो अब बेटा 5 इंटू 5/6 इंटू a, 5 से 5 कट जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना नहीं भूलना, यूनिट लिखना भूल जाते हो आप लोग, a इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, 5 न्यूटन की फोर्स किसी मास m1 में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है, सेम फोर्स m2 में इतना करती है, तो वो फोर्स, सेम फोर्स 5 न्यूटन की ही कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देगी अगर मासेस को टाइट टुगेदर कर दिया जाए, मतलब बांध दिया जाए आपस में। तो ये फिर हमने यहाँ किया था, पहले इसमें m1 की वैल्यू निकाल ली F इक्वल्स टू ma से, फिर m2 की वैल्यू निकाल दी, m1 m2 को ऐड कर दिया, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट कर दी, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, फोर्स आपको पता है, एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा अब हम करेंगे, ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आप निकाल सकते हैं कुछ भी, किसी की भी वैल्यू, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज करेंगे ये सारे, ठीक है। अब हम करेंगे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, पहले 2 लॉ कर लिए, अब हम थर्ड लॉ करेंगे, ठीक है। थर्ड लॉ क्या कहता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, बोलो मेरे पीछे, एंड एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। दैट मीन्स अगर एक बॉडी है, ठीक है, इसने इसके ऊपर किसी दूसरी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया 5 न्यूटन की, तो रिएक्शन फोर्स ये बॉडी इसके ऊपर लगाएगी कितने, 5 न्यूटन की ही, ठीक है बेटा, 5 न्यूटन की ही फोर्स लगेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये ट्रक है, ठीक है, और ये फॉर एग्जांपल कार है, इन दोनों में, ठीक है, टक्कर होती है, तो कौन किसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, ट्रक लगाएगा कार के ऊपर, राइट, रॉन्ग आंसर बेटा, अभी तो बोला थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज। बेटा अगर ट्रक ने फॉर एग्जांपल 500 न्यूटन की फोर्स लगाई, तो ऐसे रिएक्शन फोर्स कार भी ट्रक के ऊपर कितना लगाएगी, 500 न्यूटन की ही लगाएगी, सेम फोर्स होगी बेटा उन दोनों के ऊपर, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो एक्टिंग ऑन 2 डिफरेंट बॉडीज, बेटा ये लाइन भी इसकी इंपॉर्टेंट है कि इसीलिए ये कैंसिल नहीं होती, इसीलिए बेटा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि जब एक्शन और रिएक्शन इक्वल है तो एक दूसरे को कैंसिल क्यों नहीं कर रहे, तो आंसर इज they are acting on 2 different bodies, yes, when they are acting on 2 different bodies, 2 different, note कर सकते हो, different bodies,
सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट कैंसल ईच अदर। एक्शन एक बॉडी पे होता है और रिएक्शन दूसरी बॉडी पे होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थप्पड़ मारूं तो जितना बेटा मेरा हाथ आपके गाल पे फोर्स लगाएगा, आपका गाल भी मेरे हाथ पे उतनी ही फोर्स लगाएगा, ठीक है बेटा। तो फिर तो डील डन है, ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। ठीक है, चलो ओके बेटा, लव यू, नो इश्यूज, ठीक। तो अब हम बेटा इसके कुछ एग्जांपल्स थर्ड लॉ के डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम वॉक कैसे करते हैं, ठीक है। वॉकिंग का एग्जांपल, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, हाउ डू वी वॉक। तो बेटा जब हम वॉक करते हैं तो हम अर्थ के ऊपर है, ठीक है, ये हमारा फॉर एग्जाम्पल फुट है, ठीक है। अगर हम अर्थ के ऊपर हम एक्शन लगाते हैं, नीचे की तरफ अर्थ को पुश करते हैं, बैकवर्ड पुश करते हैं, ठीक है। अर्थ को कैसे पुश करते हैं, बैकवर्ड, और एज ए रिएक्शन अर्थ हमें कैसे पुश करती है, फॉरवर्ड, ठीक है, और हम आगे चलने लग जाते हैं। आप ऑब्जर्व करके देख लो अपने आप को, आप अर्थ को कैसे मूव करोगे, एक्शन करोगे आप अर्थ के ऊपर बैकवर्ड डायरेक्शन में, अर्थ आपको रिएक्शन कहां देगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड यू मूव फॉरवर्ड। आप चेक करके देख लो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, आप चलते हो, ठीक है। तो हम तो ध्यान देते नहीं, बट अब ऑब्जर्व करो, आप ऐसे ही चलते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाता है, अगर स्लिपरी सरफेस पे चलना क्यों मुश्किल हो जाता है, अगर मैं ऑयल स्पेल कर दूं, ठीक है, फर्श के ऊपर, तो चल पाओगे, नहीं चल पाओगे, क्यों, क्योंकि बेटा फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप प्रॉपर एक्शन फोर्स नहीं लगा पाओगे, यू कांट अप्लाई प्रॉपर एक्शन फोर्स। तो एज ए रिएक्शन एक्शन फोर्स कम हो गई, तो एज ए रिएक्शन फोर्स भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अर्थ आपको प्रॉपर रिएक्शन नहीं देगी फॉरवर्ड मूव करने के लिए, यू कांट मूव फॉरवर्ड, इसीलिए आप वहां पर स्लिपरी सरफेस पे ढंग से नहीं चल पाओगे, ठीक है बेटा, बिकॉज यू कैन नॉट अप्लाई प्रॉपर एक्शन फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, यू विल नॉट गेट द रिएक्शन फोर्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सब, ठीक है, स्विमिंग कैसे करते हैं ये सब हुई है। अब रिकॉयल ऑफ गन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉइलिंग ऑफ गन। बेटा जब भी कोई गन होती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये गन है, ठीक है, जब गोली बेटा आगे जाएगी, फॉर एग्जांपल ये गोली है, ठीक है, ये आगे जाएगी तो फोर्स आगे की तरफ, ठीक है, और एज ए रिएक्शन फोर्स लगेगी किधर, पीछे गन के ऊपर, यस। एक्शन फोर्स किस पे हुआ, बुलेट पे, गोली के ऊपर, रिएक्शन फोर्स किस पे हुआ, गन पे, बुलेट गई आगे, गन कहां जाएगी, पीछे, बस यही होती है रिकॉयल ऑफ गन, ठीक है, रिकॉयल ऑफ गन। रिकॉयल वेलोसिटी बैकवर्ड होती है, जिससे बुलेट आगे जाती है उसको मजल वेलोसिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मजल वेलोसिटी। और एज ए रिएक्शन कौन सी वेलोसिटी होती है, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट, रिकॉयल वेलोसिटी ऑफ गन, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो याद रखना बेटा, जब न्यूमेरिकल में वैल्यू निकलेगी रिकॉयल की, तो बेटा कैसी वैल्यू निकलेगी, अगर v की वैल्यू निकलेगी, कैसे निकलेगी, यस, नेगेटिव वैल्यू निकलेगी। और अगर आपको रिकॉयल दिया हो, फॉर एग्जांपल गन की रिकॉयल वेलोसिटी दिया है इस 5 मीटर पर सेकंड, तो आप क्या रखोगे, v इक्वल्स टू -5 मीटर पर सेकंड। ये याद रखना बेटा, रिकॉयल अगर दी होगी तो नेगेटिव साइन लगाओगे, ठीक है। और जब वैल्यू अगर निकलेगी, आप कैलकुलेट करोगे रिकॉयल वेलोसिटी, ऐसा क्वेश्चन होगा, तो कैसी निकलेगी, नेगेटिव। इस नेगेटिव का मतलब क्या है, यू आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, यस, ठीक है। तो ऐसे बेटा बुक में से सारे एग्जांपल आप पढ़ोगे, फ्लाइंग ऑफ रॉकेट एंड जेट प्लेन, रॉकेट कैसे उड़ता है, ठीक है बेटा, ऐसे ये रॉकेट है, ठीक है, तो रॉकेट कैसे उड़ता है बेटा, रॉकेट गैसेस को, बहुत ही हॉट गैसेस को स्ट्रॉन्ग फोर्स से कहां निकालता है, नीचे की तरफ, एज ए रिएक्शन फोर्स रॉकेट को कहां मिलेगी, ऊपर की तरफ, रॉकेट गोज अप, ठीक है बेटा। तो ऐसे रॉकेट उड़ता है, ठीक है। तो होस पाइप का आ जाता है कि होस पाइप को पकड़ना, होस पाइप क्या होता है, यस, कौन सा होता है होस पाइप बेटा, जिससे फायर ब्रिगेड वाले आग बुझाते हैं, बहुत मोटा पाइप होता है, ठीक है बेटा, बहुत ही मोटा पाइप होता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे आगे, बहुत ही मोटा पाइप होता है, ठीक है, इसमें से पानी निकलता है बहुत तेज आगे, फुल फोर्स से इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो बेटा एज ए रिएक्शन क्या होगा, होस विल मूव इन बैकवर्ड डायरेक्शन विद द इक्वल फोर्स, ठीक है बेटा। थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का एग्जांपल है, ठीक है बेटा। तो इसको थोड़ा सा टाइट पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये अपनी पोजीशन से हिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉपरली पढ़ेंगे इनको आप, ठीक है, बुक में से, ठीक है, आपकी बुक में, हर बुक में एग्जाम्पल दिए होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। क्या कहता है ये, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, बस ये, ठीक है बेटा। और कुछ क्वेश्चन आ जाए, कोई कैंसिल करता है एक्शन और रिएक्शन, नहीं कैंसिल करता, क्यों नहीं कैंसिल करता, बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। मैंने इसको मारा ऐसे थप्पड़, ठीक है बेटा। तो एक्शन किसने किया, हाथ ने इस पे, और रिएक्शन किसने किया, इसने मेरे हाथ पे। तो एक्शन इस पे हुआ है, रिएक्शन मेरे हाथ पे हुआ है, दे डू नॉट कैंसिल ईच अदर, ठीक है। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लास्ट टॉपिक हम इसका पढ़ेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर
मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बेटा इससे पहले ना एक चीज को पढ़ोगे, सिस्टम क्या होता है, ठीक है। जब हम कभी भी साइंस में सिस्टम बोलते हैं बेटा, तो सिस्टम का मतलब होता है आपका क्लोज सिस्टम। ये एक सिस्टम, मैंने ये बॉक्स को डिफाइन कर दिया, अब ये मेरा सिस्टम है बेटा, इसमें मेरा राज चलेगा, इसमें कोई फ्रिक्शन, कोई ग्रेविटी, कोई बाहर की कोई फोर्स एक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। ये मेरा सिस्टम डिफाइन किया हुआ है। इसमें 2 बॉडीज हैं, ये लो, ये 2 बॉडीज हैं इसमें, ठीक है। ये 2 बॉडीज हैं, ठीक है, ठीक है। ये बैठे हुए हैं, ये इसको थप्पड़ मारे, ये इसको थप्पड़ मारे, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्योंकि मेरे सिस्टम की इंटरनल फोर्सेज हैं, ये मेरी सिस्टम की इंटरनल फोर्सेज हैं, ठीक है बेटा। तो मेरे सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करनी चाहिए। इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। बाहर से कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगी, ठीक है, इंटरनल फोर्सेज एक्ट करेंगी, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले तो उसको समझने के लिए सिस्टम समझ गया, क्या क्या होता है सिस्टम, क्लोज सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसमें नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग, नो एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग, ठीक है, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही, ठीक है। तो तभी ये लॉ बेटा प्रूव हो सकता है, अदरवाइज प्रूव नहीं हो सकता, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, ठीक है। आप इसको बेटा प्रॉपर नोट्स में से पढ़ लेंगे, बुक में से पढ़ लेंगे, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ठीक है बेटा। ये कहता है कि व्हेन 2 बॉडीज इंटरैक्ट विद ईच अदर, ये 2 बॉडी आपस में एक दूसरे को इंटरैक्ट करी, इसने इसको थप्पड़ मारा, इसने इसको थप्पड़ मारा, ठीक है। देन वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, ठीक है, वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, मतलब डायरेक्शन को आप कंसीडर कर रहे हो, इसीलिए वेक्टर सम आया, ठीक है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को कंसीडर कर रहे हो। वेक्टर सम ऑफ देयर लीनियर मोमेंटा, मोमेंटम का प्लूरल होता है मोमेंटा, ठीक है। इन दोनों का मोमेंटम मिला देंगे तो मोमेंटा वर्ड बन जाएगा, ठीक है। रिमेन्स कांस्टेंट, इन दोनों का बेटा, यानी कि मेरे टोटल सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहता है। ये आपस में लड़े मरे, मेरे सिस्टम का टोटल मोमेंटम कभी भी चेंज नहीं होता। दैट मीन्स इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। जो मेरा इनिशियल मोमेंटम था, इसकी इनकी झगड़ा होने से पहले वो भी सेम है, इनका झगड़ा होने के बाद भी जो मोमेंटम रहेगा, ठीक है, वो भी हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसको प्रॉपरली याद करेंगे आप, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन करने के लिए क्या करते हैं बेटा, ऐसे आप डेरिवेशन बनाओगे बेटा। ये बॉडी है, ठीक है, ऑफ मास ma, ऑफ मास ma गोइंग विद द वेलोसिटी ua इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, इस डायरेक्शन में जा रही है। अनदर बॉल ऑफ मास, ठीक है बेटा, mb, ठीक है, गोइंग विद इनिशियल वेलोसिटी ub, सेम डायरेक्शन में। दोनों कहां जा रही है, सेम डायरेक्शन में। तो ua ub का साइन क्या होगा, यस सेम होगा बेटा। वेलोसिटी हमेशा ध्यान रखा करो, वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो तो दोनों का साइन सेम। अगर मानो ua में बोलता इस डायरेक्शन में और ub में बोलता अपोजिट डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में, ua के अपोजिट, ये इधर आ रही है, ub इधर आ रही है, तो ub का साइन क्या हो जाता, नेगेटिव। ub को मैं लिखता है माइनस ub, ठीक है। तो ऐसे करके करते होते, अब सेम डायरेक्शन में तो साइन पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटा। अब अगर ua, अब ऐसे ही लिखोगे आप, ua ग्रेटर देन ub, दैट मीन्स ua क्या है, दैट मीन्स की इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन, ठीक है, a की b से। पीछे वाली कार की वेलोसिटी ज्यादा है, सेम डायरेक्शन में ये कार जा रही है, तो पीछे वाली कार क्या करेगी, यस टक्कर मारेगी इसमें, ठीक है बेटा। इसमें अब टक्कर लगेगी धड़ाम से। पीछे वाली कार हाई स्पीड से आए तो बेटा पीछे वाली, आगे वाली कार को क्या धड़ाम से टक्कर मारी, ठीक है। ये दोनों सेम स्पीड में जा रही थी, सेम डायरेक्शन में जा रही थी, तो इसकी स्पीड ज्यादा है, ऐसे टक्कर लगी इसको धड़ाम, ठीक है। तो अब ये दोनों कोलिजन होगी, दे कोलाइड फॉर टाइम t, ठीक है बेटा। अब ये कोलाइड होगी, क्या होगी, कोलिजन होगी। तो कोलिजन में बेटा ये a है, ये b है, ठीक है। तो इसने जो फोर्स लगाई FAB, जो a ने फोर्स लगाई b के ऊपर इधर की डायरेक्शन में, तो बेटा ठीक है, तो FBA किसमें, b भी फोर्स लगाएगा इस रिएक्शन, और वो सेम होंगी इन अपोजिट डायरेक्शन। FAB इस डायरेक्शन में, FBA अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो एज ए रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। तो FBA मतलब B ने लगाई है A पे, FAB मतलब A ने लगाई है B के ऊपर फोर्स, ठीक है। और फिर इनकी वेलोसिटी ऑब्वियसली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये इसका मास कभी चेंज होता नहीं, ये MA, ये MB, इनकी फाइनल वेलोसिटी अब चेंज हो गई VA, इसकी फाइनल वेलोसिटी VB। समझ में आ गया। तो अब बेटा सिंपल सी बात है, आपको पता है, ठीक है, कि फोर्स अप्लाइड किसके बराबर होता है, अकॉर्डिंग टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो बेटा FAB, ठीक है। तो बेटा A ने लगाया B पे, तो मास किसका आएगा, गेस करो, A का। रॉन्ग आंसर बेटा, जिसके ऊपर मास लगता है मास उसका आता है। अदरवाइज आप, अगर आपका मास ही मैटर करना हो और आपकी फोर्स ही मैटर करनी हो, दोनों आपकी चीजें मैटर करनी हो, तो आप तो हिमालय पर्वत को हिला दोगे,
ठीक है, कल जाओ क्या मेरा मास तो 80 kg है, मेरे पास फोर्स है और मैं तेरे को हिमालय पर्वत को हिला दूंगा। भाई मास हिमालय पर्वत का आएगा और फिर आपके पास जितनी भी ताकत हो वो उसके आगे कुछ भी नहीं कर पाई, क्योंकि उसका मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बहुत कम होगा। ठीक है, हिमालय पर्वत में क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, आप जितनी मर्जी फोर्स लगा लो। ठीक है, तो जो फोर्स लगाता है जिस बॉडी पे मास उसका आता है, तो किसका मोमेंटम चेंज होगा, एम बी का। ठीक है, एम बी का चेंज हो जाए तो वेलोसिटी क्या, वी बी माइनस यू बी फाइनल माइनस इनिशियल। और कितने टाइम के लिए टक्कर लगी थी, फॉर द टाइम टी। ठीक है बेटा, सिमिलरली एफ बी ए निकालोगे तो बेटा क्या आएगा, यस एम ए, यहां क्या आएगा वी ए माइनस यस यू ए, क्योंकि ए का जिसका मोमेंटम ए का ही चेंज होना है, तो एम ए और इसकी फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए और इनिशियल वेलोसिटी माइनस ऑफ ए। ठीक है, अपॉन टी। अब फ्रॉम यहां पर लिखना बहुत जरूरी है, फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। तो बेटा आपको पता है एक्शन एंड इक्वल अपोजिट होते, ठीक है, एक्शन हैज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बेटा एफ ए बी इक्वल्स टू एफ बी ए, राइट, रॉन्ग बेटा, एफ ए इधर है और एफ बी अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो बेटा माइनस साइन, क्योंकि एफ ए बी ने टक्कर मारी थी, एक्शन फोर्स थी इस डायरेक्शन में, रिएक्शन फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इधर, तो एफ बी ए माइनस साइन एफ बी ए क्या आगे आ जाएगा, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, ए बी की वैल्यू रख दो। ये लो जी, यहां से एफ ए बी की वैल्यू क्या है, ये लो एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन टी, यहां पर माइनस साइन है, ब्रैकेट में शुरू करूंगा एम ए। ठीक है, यहाँ इसके आगे सीधा माइनस एम ए बाद में कर देंगे। ठीक है, ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा वी ए माइनस यू ए अपॉन टी, मल्टीप्लाई कर दो अंदर। ठीक है, टी से टी कैंसिल, क्योंकि सेम टाइम के लिए तो टक्कर लगी है। ठीक है, तो टी से टी कैंसिल, तो एम बी यहाँ इधर एम बी और वी बी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एम को अंदर, एम बी ठीक है माइनस वी। ओके बेटा, इसमें अब आपने यहाँ तक देख लिया, मैंने ये थोड़ा सा पूरा कर दिया, देख लीजिए, टी से टी काट दिया था। ठीक है, फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया एम बी वी बी माइनस, ठीक है, एम बी वी बी और फिर माइनस एम बी यू बी। ठीक है, एम बी वी बी माइनस एम बी यू बी, ये माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एम ए वी ए, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस एम ए यू ए। ठीक है बेटा, माइनस वाले को इधर ले जाएंगे, इस माइनस वाले को इधर ले जाएंगे। ठीक है, दोनों माइनस वालों की पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए, तो बेटा ये आ जाएगा एम बी वी बी और ये वाला इधर आके प्लस में हो जाएगा एम ए वी ए। ठीक है, ये एम ए यू ए और ये वाला माइनस वाला उधर जाके एम बी यू बी। ये जब तक हाथ से करके नहीं देखोगे, ठीक है, दिक्कत लगेगी आपको, हाथ से खुद करके देखना, माइनस वाले को इधर, इसको इधर। तो इसको हमने रीअरेंज कर लिया। ठीक है, एम ए यू ए प्लस एम बी। ठीक है, ये इस वाले को इधर लेके, इस वाले को टोटल को उठा के इधर ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ, टोटल क्वांटिटी को इसको इधर, टोटल क्वांटिटी को इसको इधर। ठीक है, एम ए यू ए प्लस एम बी यू बी, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी। तो ये क्या है बेटा, एम ए यू ए क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए, एम बी यू बी इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी, इक्वल्स टू एम ए वी ए। एम ए वी ए क्या है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडी ए, और एम बी वी बी फाइनल मोमेंटम ऑफ बॉडी बी। दैट मीन्स ये क्या होगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, और ये क्या होगा, टोटल फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बीच में साइन क्या है, इक्वल टू का, दैट मीन्स initial momentum of the system equals to final momentum of the system. That means momentum of the system never changes, it remains conserved. इसीलिए यहाँ वर्ड आया कंजर्वेशन। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन का मतलब होता है, कंजर्वेशन का मतलब कंजर्व्ड रहता है। जैसे एनर्जी कंजर्वेशन सुना होगा ना आपने, तो एनर्जी नेवर चेंजेस। ठीक है, फॉर्म चेंज होती है, एनर्जी नेवर चेंजेस। ठीक है, तो बेटा उसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। डेफिनेशन आप कर लेंगे, इसके बेसिस पे हम फिर सर्टेन न्यूमेरिकल्स करेंगे। राइट, थैंक यू वेरी मच।